पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो को लेकर मैदान संभाल लिया है। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस सियासी मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आने वाले समय में होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार। ये स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायी। मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है। दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट, हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो क्लिप की चर्चा है। प्रदेश में 3 महीने पहले कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद ऑडियो में शिवराज ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने का आदेश पार्टी आला कमान से मिला था। इस वायरल ऑडियो पर कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कमलनाथ सरकार गिराने के चक्कर में मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी फैली। वहीं से लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वास्तव में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। ये निर्णय लिया है कि एक मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। ये विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है या व्यक्तिगत भी कोई व्यक्ति इसमें जा सकता है कि देश की सरकार ने प्रदेश की सरकार गिराई। ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं मानता हूं बहुत गंभीर अपराध है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने तुलसी सिलावट पर भी जुबानी हमला तेज करते हुए कहा कि सांवेर में तुलसी सिलावट को हराने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुटेगा। मोटिव था, कोरोना तो एक बहाना था, पर सांवेर चुनाव जीतना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये बात भी उन्होंने उनके भाषण में कही कि अगर तुलसी सिलावट वापस चुनाव नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या? अगर नहीं रहूंगा तो मैं ताकत से मुख्यमंत्री, जिसे सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे जिले की आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट, हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ, एक एक सांवेर की विधानसभा के
चुनाव के परिवार के साथ मैं मानता हूं, इस बार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मंत्री जी ने ये कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। 40 साल ये व्यक्ति लड़ते रहे और संगठन का अपमान करते रहे, वो एक एक संगठन का कार्यकर्ता इनसे बदला लेगा। और इस बार संगठन चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दे डाली। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चालू किया है, एफआईआर चालू की है, उन पर मुकदमेबाजी चालू की है, अलग अलग जगह सांवेर में लोगों को दबाया जा रहा है। अगर इंदौर प्रशासन ऐसा काम करता रहेगा तो मैं बताना चाहता हूं, खासकर कलेक्टर को और आईजी को, पुलिस विभाग को, कि ये हरकत अगर आपने एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ द्वेष भावपूर्ण की तो कांग्रेस पार्टी पूरी आप सबके सामने खड़ी है। एक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का किसी भी रूप में आपने पीड़ित किया तो आप प्रशासन के नौकर हैं, पार्टी के नौकर नहीं है। ये गलती अगर होगी तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ के कर रही है। तो मैं मानता हूं कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉजिटिविटी से जनता के साथ है, सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है और हम हमेशा इस महामारी से हम निपटे, इसके लिए वचनबद्ध और काम करते रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव को लेकर अपनी एकजुटता भी दिखाई। कुल मिलाकर शिवराज के वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस आक्रामक मोड में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।